स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास में जो पेपर है मेरा प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैस्लो का सिद्धांत, यानी कि मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत या फिर मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत, या हो सकता है इंग्लिश में लिख के आ जाए थ्योरी ऑफ नीड। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिख के आता है तो इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ नीड। अगर नाम आता है तो मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत इसे बोला जाता है, या फिर अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, ये तीन नाम में से कोई भी एक नाम अगर आपको मिले तो आपको ये लिखना है। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कि इसके अंतर्गत है क्या। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है कि जो मैस्लो थे वो अमेरिका के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, व्यक्ति की बेसिक नीड, यानी कि व्यक्ति की बेसिक नीड को उन्होंने सबसे पहले फाइंड किया कि मनुष्य की सबसे बेसिक नीड क्या है ना। एक व्यक्ति जो जन्म लेता है, ठीक है, इस ब्रह्मांड में एक व्यक्ति ने अगर जन्म लिया है तो उसे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उसे किस चीज की जरूरत पड़ती है, उसकी बेसिक नीड क्या है। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हम इसे व्यापार से जोड़ें तो होता क्या है कि हम जैसे ही एक कार्य को पूरा कर लेते हैं, समझ गए ना, जैसे ही हम एक कार्य को पूरा कर लेते हैं या हम एक टारगेट को पूरा कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप में, तब दूसरे टारगेट को पूरा करने के लिए, है ना, यही तो होता है। या फिर ऐसा कहें कि अगर मैंने आपको एक काम दिया, अगर वो काम आपने अच्छे तरीके से फिनिश कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दूसरा काम दिया जाए या फिर तीसरा काम दिया जाए। अब इसको फिर से समझते हैं दूसरे तरीके से। होता क्या है, बच्चा अगर एक चीज सीख जाता है तो उसकी इच्छा होती है कि मैं दूसरा चीज सीखूं। जैसे अगर मैंने आपको 2 का टेबल सिखा दिया है तो अब आपकी इच्छा होगी कि हमें 3 का टेबल सीखना है। अगर आप 3 का टेबल सीख गए तो आपकी इच्छा होती है कि हम 4 का टेबल सीखें। मतलब एक चीज जानने के बाद आप दूसरी चीज जानने का प्रयास करते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं, नवीन ज्ञान की ओर आप आगे बढ़ते हैं ना, कुछ नया जानने का आप प्रयास करते हैं, कुछ नया काम करने का प्रयास करते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये तो सभी के अंदर होता है ऐसा, क्योंकि ये आपकी बेसिक नीड है कि एक चीज अगर हमने पूरी कर लिया है तो अब दूसरी चीज आप, जैसे आप स्टडी में भी होता है, एक क्लास से दूसरे क्लास में, दूसरे क्लास से तीसरे क्लास में। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो मैस्लो ने भी यही किया था। मैस्लो का पूरा नाम था अब्राहम एच मैस्लो। अब्राहम मैस्लो पूरा बोलते थे, अब्राहम एच मैस्लो। तो इन्होंने 1943 में अभिप्रेरणा को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की बेसिक नीड के बारे में उन्होंने क्या किया था, वर्णन किया था अपनी पुस्तक में। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा की इस विचारधारा का प्रतिपादन किया, यानी कि 1943 में अभिप्रेरणा की एक विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था, डॉक्टर अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, अब जो बेसिक नीड है इसको उन्होंने एक क्रम में रखा था, समझ गए ना। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मैस्लो की आवश्यकता को क्रमबद्धता का विचारधारा के अनुसार व्यक्त किया गया था, यानी कि हमने क्या किया है, एक क्रम में रखा है। देखो, क्रम में रखा है, यानी कि ये चीज आपको बहुत ज्यादा विस्तार में दिख रही है और फिर धीरे धीरे करके ये चीज छोटी होती चली गई, है ना, होती चली गई है। यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए लगभग व्यक्ति की एज कितनी हो जाती है, प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति पहुंच जाता है। कहां तक, बाल्यावस्था से आप कहां पहुंच जाते हो, प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाते हैं, यानी कि व्यक्ति की एज लगभग 65, 70, 75 तक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले पॉइंट्स में दिया है जीवन निर्वाह की आवश्यकता, यानी कि अगर व्यक्ति ने जन्म लिया है और अगर उसे अपना जीवन निर्वाह करना है तो सबसे पहले हमें भोजन चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। ये आपकी बेसिक नीड है कि नहीं है? ये तो सभी को चाहिए, मतलब इसका विस्तार ज्यादा है, मतलब ये सभी को चाहिए, मतलब जितने लोगों ने जन्म लिया है सभी को हवा चाहिए, सभी को पानी चाहिए, है ना, सभी को भोजन चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना, ये चीज। ठीक है, लेकिन यहाँ से जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो थोड़ा सा देखो कम हो गया। अब यहाँ क्या दिया है, सुरक्षा, स्थायित्व और निश्चित, है ना। अब सुरक्षा
अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो अगर आप, अब ऐसा तो है नहीं सब लोग जंगल में तो रहते नहीं है, सब लोग अपना घर बना के रहते हैं ना, है ना। तो सभी लोग अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी को घर मिल जाए। आपने देखा बहुत सारे लोग फुटपाथ पे सोते हैं, या कुछ लोग जंगल में भी सोते हैं, कुछ लोग यहाँ वहाँ हमेशा घूमते रहते हैं, मतलब भीख मांगते रहते हैं। तो क्या सभी को सुरक्षा प्राप्त हो जाती है ना? ये चीज तो सभी को प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये चीज सभी को प्राप्त नहीं होता है। यानी सुरक्षा स्थायित्व मतलब खुद का अपना, है ना। तो ये तो सभी को मिलना। आप अगर बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, है ना, या अपना खुद का काम करते हैं, तभी स्थायित्व आते हैं आपके लाइफ में स्थायित्व आता है ना। स्थायित्व का मतलब है कि आपका स्थायित्व, यानी कि आप किशोरावस्था से निकल चुके हैं और आप स्थायित्व में आ गए, यानी कि आप अपना क्या कर रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं, स्थायित्व आ गया है, अब आप में मैच्योरिटी आ गई है ना। तो आदत है ना, एक अवस्था होती है उसमें आप स्थायित्व आ जाता है आपको, है ना। सारे काम छोड़ देते हो, फिर जितने भी आप चीजें करते हो ना, जैसे देर रात तक घूमना, है ना, मोबाइल में बात करना, फिजूल का पैसा खर्च करना, करते हो ना ये सब चीजें, है ना। क्योंकि जब आप किशोरावस्था में होते हो ना, तो आपको चिंता नहीं होती है, क्योंकि पापा पैसे दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके लाइफ में स्थायित्व आ जाता है, यानी कि आप जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं आपकी, और जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो आप में एक निश्चितता आ जाती है, यानी कि आप हर चीज के बारे में, मतलब चारों तरफ के बारे में आप सोचने लगते हैं, परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, है ना, है ना। और इसके बाद समाज के बारे में भी सोचने लगते हैं कि अगर कहीं किसी ने देख लिया तो कुछ पता नहीं क्या सोचेंगे, है ना। जैसे आप कुछ कर रहे हो, मान लो ताश खेल रहे हो, किसी ने देख लिया तो आपको डर रहता है कि नहीं रहता। तो धीरे धीरे करके हम जब सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में आते हैं तो ये होती है सामाजिक आवश्यकता, है ना। सामाजिक आवश्यकता होती है और हम बढ़ते हैं, तो एक क्रम में हम बढ़ रहे हैं ना। जब हमारी ये चीजें पूरी हो जाती है तो हम यहाँ आते हैं, ये चीजें पूरी हो जाती है यहाँ आते हैं, जब, है ना, सामाजिक आवश्यकता है, यानी कि सामाजिक आवश्यकताओं के लिए हम क्या करते हैं, फिर रोजगार की तलाश करते हैं, पैसा कमाते हैं, है ना। तो ये इसी सामाजिक आवश्यकताओं, यानी कि यहाँ पे आर्थिक आवश्यकता भी बोल सकते हैं, है ना। आप पैसा कमाते हैं, है ना, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, ये सारी चीजें। और जब ये चीज प्राप्त हो जाती है, आपको पैसा भी हो जाता है, फिर आप सम्मान की ओर बढ़ते हो कि हमारा समाज में सम्मान भी होना चाहिए, है ना। सम्मान के लिए आप काम करते हो। जब सम्मान प्राप्त हो जाता है तो फिर आत्म विकास की, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप काम करते हैं, है ना। तब तक एज बहुत ज्यादा हो जाती है, उधर तक पहुंचते पहुंचते आप बूढ़े हो जाते हो, है ना। सब कुछ मिल जाता है आपको। अब जरूरी नहीं कि जब यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो गिने चुने लोग बचते हैं, 5 से 10% जो अपने आत्मसम्मान के बाद ये सोचे कि अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना। अब जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए फिर तो उसे आत्मा परमात्मा में विलीन होना पड़ेगा, धर्म के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी, धर्म के प्रति कार्य करने पड़ेंगे, है ना। तो ये बहुत कम लोग सोचते हैं, इसलिए ये एरिया थोड़ा सा कम हो जाता है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक कम हो, ठीक है। तो ये मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत है कि व्यक्ति एक आवश्यकता के बाद दूसरी आवश्यकता की प्राप्ति की खोज में निकलता है, फिर जब ये चीज प्राप्त हो जाती है तो हम तीसरी आवश्यकता की प्राप्ति की खोज में निकलते हैं। धीरे धीरे करके हम लास्ट जो हमारी स्टेज होती है, जिसे हम उच्च वर्ग की आवश्यकता बोलते हैं, जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है, जिसे बोलते हैं आत्मसिद्धि या है ना, या मोक्ष की प्राप्ति, है ना। जैसे गौतम बुद्ध मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर छोड़ के निकल गए थे, ऐसा होता है, बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे होते हैं ना। जैसे गौतम बुद्ध थे या महावीर स्वामी थे, जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना सारा कुछ त्याग दिया था और घर से निकल गए थे। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, इसलिए इसका रेशियो कम है। आप देखो इसका रेशियो कम है, इसलिए इसको ट्रायंगल की शेप में बनाया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे कम लोग मिलेंगे, है ना, इसलिए, ठीक है। तो
तो ये एक ट्रायंगल्स है जिसमें पता है क्या बताया था, इसमें बताया मैस्लो ने कि एक व्यक्ति में कार्य करने के प्रति रुचि एवं योग्यता एवं क्षमता उत्पन्न करने हेतु उसकी एक के बाद दूसरी आवश्यकताओं को क्रमबद्ध रूप में हमें क्या करना होता है, संतुष्ट करना होता है ना। जब आप कोई व्यापार कर रहे होते हैं और जब आप व्यापार करते हैं तो व्यापार लाभ के उद्देश्य से आप करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, सभी करते हैं व्यापार लाभ के उद्देश्य से। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं और अगर आपको लाभ नहीं हुआ तो आप संतुष्ट नहीं होते, है ना। और जब आप संतुष्ट नहीं होंगे तो हो सकता है कि आप व्यापार करना बंद कर दें, है ना। ज्यादातर लोग क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि जब आपको व्यापार करें तो आप छोटे स्तर से व्यापार करिए। छोटे स्तर से जब आप व्यापार करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो आप एक क्रम से दूसरे क्रम में और दूसरे क्रम से तीसरे क्रम में आप आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। तो आप एक चीज ध्यान रखो कि व्यापार में हमेशा एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि जब एक पहले तो आप एक उद्देश्य बना लो और उस उद्देश्य को जब आपकी पूर्ति हो जाए इसके बाद आप दूसरा उद्देश्य बनाओ, फिर तीसरा उद्देश्य बनाओ, फिर चौथा उद्देश्य बनाओ, तभी आप संतुष्ट हो पाओगे। नहीं तो आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि अचानक अगर आपने लाखों रुपए का व्यापार स्टार्ट कर दिया और अगर इनकेस अगर उसमें घाटा हो गया तो आप उस संभल नहीं पाएंगे। फिर हम छोटे से बड़े व्यापार की ओर बढ़ते हैं, है ना। आपने चाहे जितने बड़े व्यापारी हो, अंबानी का भी नाम ले लो, तो उन्होंने छोटे से व्यापार से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे करके फिर वो डेवलप होते गए और फिर एक उन्होंने बड़ा एरिया कवर किया फिर उन्होंने व्यापार में। ऐसा नहीं कि हमने बैंक से करोड़ों रुपए लोन ले लिया और व्यापार स्टार्ट कर दिया, जैसे किसने किया था, किंगफिशर के जो मालिक थे, पता है कौन था किंगफिशर के? किंगफिशर किसका है ये ब्रिटेन। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ब्रिटेन चले गए थे, भारत छोड़ के ब्रिटेन चले गए थे। एक व्यापारी हैं बहुत बड़े हैं, हाँ। तो ये चीज हमें आपको ध्यान में रखना है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आप व्यापार कर रहे हो तो लोन ले लो और फिर आप उसमें घाटे में आ जाओ तो आप देश छोड़ के चले जाओ या आप दिवालिया हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। क्रमबद्ध रूप में हमें क्या करना है, कार्य करना है, ताकि हम संतुष्ट होते जाए, ठीक है। और मनुष्य की प्रबल आवश्यकताओं की संतुष्टि कर उसे अभिप्रेरित करना ही क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत